करके नहीं इंटर्नशिप का प्रेशर बन गया भाई। दोनों इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम भी इधर आओ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज यूनिवर्सिटी का ब्लॉग है जो कि शुरुआत से शुरू नहीं हो पाया, यूनिवर्सिटी में ही आगे शुरू हुआ है। कॉल आ गई थी घर से तो वहाँ उसमें बात करने लग गया था तो बना नहीं पाया, हम अंदर आ गए फिर। सो ये हमारा ब्लॉग आज ऐसा है कि आज हमारा लास्ट डे है, सेमेस्टर का लास्ट डे नहीं कह सकते, बट हमारी क्लासेस सस्पेंड हो रही हैं कुछ टाइम के लिए क्योंकि क्लासेस में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने वाला है, तो उसकी वजह से हमारी क्लासेस नहीं होंगी। वाला बच्चे ही बहुत कम आए हैं, क्लास भी शुरू हो चुकी है 8:20 से थी और 8:34 हो चुका है, हम अभी क्लास में नहीं गए हैं, बट अब जाएंगे क्लास में। और आज आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारी यूनिवर्सिटी और क्लास आप पीछे देख सकते हैं, खाली क्लास मिल गई थी इसमें ब्लॉग बनाने लगा मैं बैठकर। बाकी अफसर वगैरह बाहर हैं, चलिए जाते हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। और बाकी मौसम का अपडेट दे देते हैं आपको। मौसम इस वक्त बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश रुक ही नहीं रही है, 3-4 दिन से तो दिल्ली में बारिश ही बारिश होती चली जा रही है। बाकी हर जगह बारिश हो रही है, हो सकता है आपके यहाँ भी होती है जहाँ भी आप देख रहे हैं ब्लॉग। और बाकी कॉलेज आने का बिल्कुल भी मन नहीं था आज, बट अफसर आया फिर आना पड़ा। बाकी भूमिका लक्ष्यता नहीं है आज के ब्लॉग में, हम उन्हें मिस कर रहे हैं खूब। चलिए चलते हैं क्लास में, वरना मैम हमें एंट्री नहीं देगी, अटेंडेंस भी नहीं देगी भाई साहब। चलिए चलते हैं क्लास में। आकृति आ चुकी है, हम जा रहे हैं क्लास के अंदर गाइस। उस टाइम बोल देगा तो एनर्जी आ जाएगी ना अफसर के अंदर। आराध्या माहेश्वरी क्लास चल रही है गाइस और मैम अपना लेक्चर दे रही हैं, पढ़ा नहीं रही, मतलब ऐसे कुछ बातें हो रही हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो ऐसे बस आइए वगैरह का बता रही हैं। और जो आगे बच्चे बैठे हैं उन बच्चों से गुफ्तगू अपनी कर रही हैं और मैं यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और बाकी बच्चे, कोई सो रहा है तो कोई पीछे बैठ के खाना खा रहा है, वरना अफसर जैसे लोग तो गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और तो कुछ काम है नहीं उनके पास। सो गाइस ये है लिपस्टिक और ये लिपस्टिक में लगाने वाले हैं अफसर के, नहीं, ये है पिटिक हम वी यूज्ड टू से पिटिक। नहीं, मैं कह रहा था पिस्टिक पिस्टिक। लगा मम्मी के भी जब दिखाओगे लगाती क्या? है मैं कहता था मम्मी पिस्टिक लगाई। अरे ये देखिए तुम बकचोदी गाइस से लगाने नहीं दे रहा है मुझे, प्लीज़ प्लीज़ गाइस प्लीज़, थोड़ा सा गाइस जब आज की पीपीटी चल रही है, प्रेजेंटेशन पीपीटी है नहीं, तो वो टेक्स्ट से मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, फोकटेल एक्सप्लेन करनी है, हमने कल कर दी एक्सप्लेन। आप मेरे शॉर्ट्स वाले ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो। हाँ बताओ। सॉरी अफसर, पर्सनल नहीं करना चाहिए ब्लॉग में। Can be extended. Foucault points out that juridical system of power produce the subject they subsequent. सर आ चुके हैं कई क्लास में और आधे बच्चे वॉशरूम भाग गए सर को देखकर। अब सर थोड़ी देर में पढ़ाना शुरू करेंगे अपना बोरिंग सा लेक्चर। सर का तो वैसे टेप रिकॉर्डर शुरू होता है तो वो रुकता ही नहीं है, पढ़ाते जाते हैं हम दोनों थक जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, बट क्या करना है, हमें आना पड़ता है बिकॉज 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। सुबह वाली क्लास में समाना मैम की क्लास थी तो वही ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी मैंने। मेरा आकृति वगैरह गेट पर मिल गया था तो मैम एंट्री ही नहीं दे रही थी हम लोगों को, और फिर एट लास्ट मैम से बहुत कहा तो मैम ने एंट्री दी हमको। मुझसे पूछने में कहाँ गया तो मैंने कहते मैं वॉशरूम गया हुआ था, तो कह रही हैं घर पे याद नहीं आता है वॉशरूम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। मैम हमें बहुत ही परेशान करती हैं, मैं तो वॉशरूम भी नहीं जाने देती हूँ।
तो व्लॉग करने लगा तो टाइम से आ ही गया था मैं, और खाली बस 14 मिनट्स लेट थे हम लोग, 35 पर पहुँचे हुए थे क्लास में, पर मैम ने हमारी खूब बेइज्जती करी। was it first published? It was published in 1867, right? And what is the setting of the poem? As the name suggests, the poem is named as Dover Beach, right? And Dover Beach means it's a shore, it's a seashore, or an English ferry port. Okay, अब English channel मैंने बताया कि जब शुरुआत में बताया Dover Beach is about English channel. तो English channel में जो narrowest part जो English channel का है, वो कहाँ पे है? Between Dover and Calais. इधर Dover है और इधर Calais है, ठीक है? और narrowest का मतलब क्या होगा? ऐसी गुजरती है Calais और Dover के बीच में, दोनों के बीच में जो width है, यानी दूरी है, वो सबसे कम जो है English channel का वहीं पे है. That is why it is called the narrowest part of English channel. And it is called the Strait of Dover. Strait of Dover. इंडिया में भी एक डोवर का एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ खंभार. इट्स टुवर्ड्स गुजरात. स्ट्रेट ऑफ खंभार, ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ जो है स्ट्रेट ऑफ डोवर. गाइस सर बाहर गए हैं, सर की इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है एकदम, पता नहीं सर घबरा जाते हैं जब सर की कॉल आती है तो सर बाहर भाग जाते हैं. क्यों आकृति से कह रहे हैं ना, सही कह रहा हूँ. और हम आज की पोम बड़ी अच्छी पढ़ रहे हैं, जो कि वो उसका पोइट होता है, वो हनीमून पर जाता है अपने, और वो पोएम तब लिखता है, अपनी जब ब्राइड को देखता है वो तब लिखता है. उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है. और एक जगह है कलाइस नाम से, जिसमें समझा था कलेस हो गया, पता नहीं क्या सर कह रहे थे, तो कलाइस नाम से कोई जगह है, तो वहाँ पे हनीमून पे जाते हैं वो दोनों. तो उसने हनीमून पे पोएम लिखी थी, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, आकृति. सो गाइस क्लास हो चुकी है. सौरभ सर पहले चले गए थे, उन्होंने हेमा सर को भेज दिया था, उन्हें ओरिएंटेशन में जाना था, तो बेचारे में सॉरी बोल कर गए हैं कि सॉरी में जाना पड़ा. हमें कहा सर सॉरी मत बोलिए, अब चले जाइए, थैंक यू वेरी मच. और हमारी लास्ट क्लास बची है, वो शिवांगी मैम की है, और वो लेंगे हम लोग, फिर बस जल्दी से घर. और ये है कुछ बाहर का नज़ारा गाइस. हमारी क्लास है, और ये अफसर ने मुझे बॉटल दी है पानी भरने के लिए, खुद तो आता नहीं, मुझे भेज देता है पानी भरने के लिए. सो गाइस सीन ऐसा है कि श्यामली बाहर बैठी थी, तो मैं वहीं बैठ के पानी भरने आया था, जैसे बताया था मैंने आपको. और श्यामली यहाँ बैठकर अपने घर की याद आ रही थी, उसको घर के लिए सोच रही थी, क्योंकि घर बहुत दूर है इसका, और 7 to 8 months लग जाते हैं इसे, मतलब जाना जब होता है तो उसको याद आ रही थी घर की. तो मैंने सोचा था बैठ जाता हूँ. बताओ श्यामली तुम्हें क्यों घर की याद आ रही है इतनी? तुम जा रही हो ना दिवाली में? काफ़ी दूर है और फिर टाइम भी लगता है जाने आने में, और छुट्टी वो इतनी तो ले है. नहीं सकते हैं. भाई छुट्टी तो ले नहीं सकते, डिबाल हो जाएगा वरना और फिर वरना फ़ायदा ही क्या पढ़ने का. घर से दूर रहोगी तभी कामयाब होगी श्यामली. याद आती है क्या? अब तो ये सोचो इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं पेरेंट्स को, पहले सोचो कुछ नहीं होता था. बट स्टिल हमारे कॉलेज ऐसी हो रखी है कि हमें छुट्टी भी तो नहीं मिल रही है. हाँ छुट्टियाँ भी बहुत ही मतलब ऐसी होती ना, वो है मतलब वेकेशंस भी नहीं होती कोई ऐसी कि वेकेशन. University did not allow that. As per the notification, you were supposed to join. गाइस मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ अब, और आज कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी दिखा नहीं पाए. लेऊँगा भाई, चुप जाओ, बहुत जल्दी वैसे ही है, मेरी ट्रेन है, मैं घर जा रहा हूँ. और ये मैम ने पकड़ लिया था, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बात हो रही थी, उसमें बड़ी देर लग गई. और बाकी इंटर्नशिप्स अभी हमें नहीं मिली है, ढूंढ रहे हैं, खैर मिल जाएंगी इंशाल्लाह. और बाकी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा दिखा नहीं पाए, क्योंकि एक क्लास रूम में हमें क्लास होती है, उसमें क्लास हुई है बस हमें, और वही देखते हैं. और ये इंटर्नशिप से पहले हमारा लास्ट डे था, अब इसके सस्पेंड है क्लासेस हमारी. बाकी देखते हैं, इन लोगों को भी ले लेते हैं, कह रहे हैं आ जाओ भाई. अरे मैं स्कूल में नहीं पढ़ा सकता भाई, मैं अफसर यही कर सकता है, और तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्या कर सकता. गाइस इंटर्नशिप का प्रेशर है, अफसर कह रहा है बहुत ज़्यादा है. तो ये हमें 2 दिन का टाइम दिया है. आज सैटरडे है गाइस, कल संडे अलग है. हम कह रही हैं मंडे को ऑफर लेटर दो. ऑफर लेटर चाहिए. ऑफर सैटरडे संडे सारी ऑफिसेज बंद रहती हैं. मंडे को उसके हाथ में कहाँ से ला के दूँ ऑफर लेटर? लिटरली सिर्फ मैं नहीं, मेरे क्लास में 36 बैठे हैं. 36 बैठे हैं, वैसे 36 बैठती हैं, पर हैं 36 बैठे हैं. चलिए
हम जाते हैं। तो ये कॉलेज से ब्लॉग नहीं हो रहा है, मेरे घर से हो रहा है। घर आ गए थे हम लोग, दिखा भी नहीं पाया कुछ कॉलेज से निकलते टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी निकले हैं। अभी मेरी ट्रेन है, मैं जा रहा हूँ। बाकी सारे बच्चे भी जा रहे थे अपने घर, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, और इंटर्नशिप करनी है, वो भी एक हफ्ते बाद से है। तो बाद में जो बच्चे करेंगे अपने घर भी कर सकते हैं, और यहाँ आके करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। बाकी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए आज, व्लॉग भी सही से मतलब नहीं हो पाया जैसे होता है, बट तब भी अच्छा खासा वो हुआ आज, अच्छा लगा। कहा यह जा रहा है कि अब हमें उस क्लास में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, एज आ क्लासेस जो चलती हैं वो नहीं होंगी हमारे। हो सकता है कि लास्ट सेमेस्टर ऑनलाइन हो जाए, या फिर एग्ज़ाम्स देने ही बस जाएँ, आईए मिड टर्म ईटी, बाकी बस फेयरवेल, फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा भी कॉलेज लाइफ। बट एटलीस्ट अभी टाइम है, देखते हैं क्या रहता है। वैसे टीचर्स ये भी कह रहे हैं क्लासेस हो भी सकती हैं कंटिन्यू, क्योंकि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ तो ऑनलाइन करा लेंगे वैसे तो, बट तब भी हो सकता है कि हमें बुलाएं। देखते हैं। खैर अब इंटर्नशिप करनी है, चलिए बाय बाय, सी यू सून। सो आज कोई और है नहीं कहने के लिए, ये लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं ही कह रहा हूँ। सो गाइज़, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।